हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, ऊप्स के कंसेप्ट को ओवरव्यू किया था हमने। तो आज की सेशन से हम ऊप्स के फर्स्ट कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम प्रोग्रामिंग वे में और थ्योरेटिकल वे में दोनों वे में कवर करेंगे डिटेल में। तो हमारा फर्स्ट जो कंसेप्ट है ऊप्स का वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को हम पहले थ्योरेटिकल वे में डिस्कस करेंगे। क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जावा के अंदर, कैसे हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं क्लास के, कैसे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा सकते हैं और कैसे इनका हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो पहले थ्योरेटिकल वे में एक बार समझ लेते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमारे जावा के अंदर क्या होते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, ओवरव्यू लिया था कि क्लास क्या होती है। क्लास इन जावा, ए क्लास इज ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लास एक हमारे लिए एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है और यह प्रोटोटाइप होता है जिसके भी आप पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के। इट डिफाइंस ए डाटा स्ट्रक्चर बाय बिल्डिंग डेटा fields or attribute and methods function that operates on data। हम एक तरीके से अपने डेटा और मेथड के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जिसके भी आप पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक क्लास में कंटेन मल्टीपल फील्ड्स एंड मेथड्स टू रिप्रेजेंट द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी क्रिएटेड फ्रॉम इट। क्लास के अंदर मतलब एक से ज्यादा फील्ड्स हो सकती हैं, एक से ज्यादा मेथड्स हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर क्लास के बिहेवियर और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्टेट एंड बिहेवियर उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा एक्सेस किए जाते हैं और वो ऑब्जेक्ट डेटा के ऊपर उन स्टेट को और बिहेवियर को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक क्लास इज डिफाइंड यूजिंग द क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम एंड बॉडी ऑफ क्लास इज एनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस। जैसे हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, हर सेशन में हमें एक जब भी कोई प्रोग्राम बनाते थे तो हम क्लास क्रिएट करते थे। तो क्लास क्रिएट करने का तरीका क्या है, हम एक क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं पहले। उस कीवर्ड के बाद हमें क्लास नेम देना होता है। क्लास नेम को देते वक्त हमें ध्यान रखता है नेम कन्वेंशन का भी। हमारे क्लास का फर्स्ट लेटर, क्लास नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और जैसे कि हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट्स, एक क्लास का नाम लेके चलते हैं तो क्लास का सी कैपिटल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स का बी ओ कैपिटल होना चाहिए। ये एक नेमिंग कन्वेंशन है और ये एक स्टैंडर्ड है जो हमें अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते वक्त और जब हम अपनी क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें फॉलो करना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है जावा के अंदर। तो साइंटेक्स क्या हुआ डिफाइन करना क्लास का, क्लास कीवर्ड, देन क्लास नेम और देन क्लास की बॉडी एनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस। इस क्लास बॉडी के अंदर हम जितने चाहे अपने फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट कहते हैं, जितने चाहे मेथड क्रिएट कर सकते हैं जिनको हम फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये एक क्लास की डेफिनेशन है हमारी जावा के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जावा के अंदर जो क्लास क्रिएट किया हमने क्या क्या हमारे पास है, जैसे कि फील्ड्स। एट्रीब्यूट क्या होते हैं क्लास के, fields are variables that represent the properties or attribute of a class। ये वेरिएबल है जो हमारे उस पर्टिकुलर क्लास की प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। दे होल्ड द डेटा रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डेटा असाइन करते हैं, जो वैल्यू असाइन करवाते हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वैल्यूज और डेटा असाइन करवाते हैं वो वैल्यू और डेटा इन पर्टिकुलर वेरिएबल द्वारा होल्ड किया जाता है। मेथड्स, methods define the behavior or action that class can perform। मेथड क्या है, ये हमारे उस पर्टिकुलर क्लास के बिहेवियर को डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर क्लास के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के भी आप हम क्या ऑपरेशन और क्या एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के थ्रू। दीज मेथड्स कैन ऑपरेट ऑन डेटा फील्ड्स डिफाइन विद इन द क्लास। क्योंकि जो भी मेथड परफॉर्म होता है वो हमारे जो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमने एट्रीब्यूट या फील्ड्स डिफाइन किए हैं, क्रिएट किए हैं, उन्हीं के ऊपर, उसको हम डेटा कहते हैं, उसी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर ये मेथड वर्क करते हैं और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स, ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड दैट इज कॉल्ड व्हेन ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज इंस्टेंटिएटेड। कंस्ट्रक्टर एक तरीके का स्पेशल मेथड होता है जो कब कॉल होता है, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइज करवाते हैं तो उस टाइम पे जो जिस मेथड के थ्रू ये काम करते हैं वो हमारा जो स्पेशल मेथड है उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर भी एक तरीके से जो जो क्लास नेम होता है उसी को यूज करके हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम हमारा सेम होता है हमेशा।
इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट फील्ड्स। क्योंकि जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड के साथ और जब हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, उस टाइम पे जब हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसको मेमोरी इनिशियलाइज करवाने के लिए, तो उस टाइम पे जब हम कंस्ट्रक्टर कई टाइप के होता है, आगे हम फर्दर जब स्पेशली जब कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशन में, तब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर कई तरीके के, कई टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर भेज सकते हैं। और क्योंकि जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाते हैं तो उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो पर्टिकुलर क्लास के जो फील्ड्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको भी हम वैल्यू असाइन करवाते हैं। और वो वैल्यू असाइन किस चीज के थ्रू होती है, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू होती है जो हम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाते हैं, कॉल करवाते हैं। और जब हम अपने क्लास के फील्ड्स को वैल्यू असाइन करवाते हैं तो वो असाइन करवाते हैं हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। फर्दर कंस्ट्रक्टर की डिटेल में हम अलग सेशन में डिस्कस करेंगे, उसका यूज और कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं और कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं, ये फर्दर डिटेल में एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे क्या हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम बस नॉर्मली देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है। हम जब अपनी क्लास को क्रिएट करते हैं, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए क्लास। Once a class is defined, you can create objects, instance of a class, using the new keyword. क्लास क्रिएट होने के बाद हम जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स हम अपनी क्लास के क्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास होते हैं। ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ द क्लास फील्ड्स एंड कैन यूज इट्स मेथड्स। इसके जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वो एक यूनिक कॉपी होता है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो भी हमारे क्लास के फील्ड और मेथड होते हैं वो यूनिकली काम करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, अगर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं किसी पर्टिकुलर क्लास के, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक सेपरेट कॉपी होती है क्लास वेरिएबल्स की और मेथड्स की। तो एक बार नेक्स्ट स्क्रीन पे देख लेते हैं कि हमारा लास्ट जो टाइप आती है जिस क्लास के अंदर यूज करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स। इन जावा यू कैन कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ फील्ड्स एंड मेथड्स यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स। जो हमारे मेन एक्सेस मॉडिफायर हैं वो ये यहाँ पे 4 डिफाइन किए गए यहाँ पे। और इन एक्सेस मॉडिफायर की हेल्प से हम अपने क्लास के फील्ड्स की और मेथड की एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर फील्ड्स और वेरिएबल्स हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कहाँ तक इनका स्कोप है और कहाँ तक इनको एक्सेस किया जा सकता है। जैसे पहला आता है एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। हम किसी भी जब मेथड को और किसी भी फील्ड को पब्लिकली डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट, एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास इटसेल्फ। अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड्स को और वेरिएबल को हम प्राइवेट कीवर्ड से, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से हम डिफाइन करते हैं तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल और वो पर्टिकुलर मेथड ओनली उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, उससे बाहर एक्सेसिबल नहीं होता वो। प्रोटेक्टेड, एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज एंड बाय सब क्लासेस। आगे चल के हम देखेंगे कि हम क्लास का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो हम जावा का कोड लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो डिफाइन होता है। पहले एक पैकेज क्रिएट होता है, पैकेज के अंदर हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं और क्लासेस के बाद हम फर्दर सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो प्रोटेक्टेड होता है वो विद इन सेम पैकेज और बाय सब क्लासेस एक्सेस किया जा सकता है। पैकेज से बाहर हम कोई अगर किसी पर्टिकुलर पैकेज के अंदर या क्लास के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, मेथड डिफाइन किया और उसको प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के साथ डिफाइन किया है, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल और वो मेथड ओनली हमारे उस पर्टिकुलर पैकेज और पैकेज के अंदर जितनी क्लासेज हैं उन्हीं के अंदर ही एक्सेसिबल हो सकता है। उससे बाहर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को या उस पर्टिकुलर मेथड को हम एक्सेस नहीं कर सकते। लास्ट हमारा एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट यानी कि नो मॉडिफायर, एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज। ये भी प्रोटेक्टेड की तरह ही काम करता है। अगर हम इसको किसी भी वेरिएबल को डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के साथ डिफाइन करते हैं तो विद इन सेम पैकेज ही वो एक्सेसिबल हो सकता है, पैकेज के बाहर एक्सेसिबल नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन जावा, ऑब्जेक्ट जावा के अंदर क्या होते हैं। इन जावा एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट हमारा क्लास का इंस्टेंस होता है। It is created from a class and represents a real world entity that contain both state attributes or field and behavior methods. ये जब हम क्लास से किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वो एक तरीके से हम जो ऑब्जेक्ट हम जावा के अंदर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कार के ऑब्जेक्ट को हम जब क्रिएट करते हैं, जैसे कार तो एक वाइडर एक क्लास होगी, हमारे पास ब्लूप्रिंट है,
लेकिन जब कार के ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि उसको ब्रांड नेम दिया हमने मारुति। मारुति क्या है, एक क्लास कार का एक ऑब्जेक्ट है, और वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के तौर पे काम कर रहा है। उसके पास क्या होता है, उस पर्टिकुलर क्लास के स्टेट यानी कि एट्रीब्यूट्स और फील्ड और बिहेवियर मेथड, वो उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के पास अवेलेबल होते हैं। एट्रीब्यूट्स एंड फील्ड्स का मतलब क्या है, जैसे कार के तौर पे देखें, कार का कलर क्या है, कार का ब्रांड क्या है, कार की वैल्यू क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए उसके। फील्ड्स हुई। बिहेवियर क्या है कि कार काम क्या करती है, जैसे एक्सेलेटर एक मेथड बनाया था हमने जैसे पीछे एक बार, तो उसको क्या, अगर हम एक्सेलेटर पे प्रेस करते हैं तो हमारे कार की स्पीड बढ़ती है, अगर ब्रेक को हम प्रेस करते हैं तो हमारे कार की स्पीड घटती है और हमारी कार स्टॉप हो जाती है काम करना। अगर इंजन को ऑफ कर देते हैं तो वो भी एक तरीके से मेथड हमारे पास है, तो वो क्या होगा, अगर हमने इंजन को ऑफ कर दिया तो हमारी कार बंद हो जाएगी। तो ये जो जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स और क्रिएट होते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास के, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास उस पर्टिकुलर क्लास के स्टेट एंड बिहेवियर अवेलेबल होते हैं, और उन स्टेट्स और बिहेवियर को यूज करके ही उस पर्टिकुलर कार का या उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। द क्लास प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर द कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ दैट ब्लूप्रिंट। क्लास तो एक तरीके से हमें एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराता है, लेकिन एक्चुअल जो वर्किंग होती है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा ही परफॉर्म होती है। की फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास तीन की फीचर्स होते हैं। स्टेट रिप्रेजेंट्स बाय फील्ड्स वेरिएबल विद इन द ऑब्जेक्ट। बिहेवियर डिफाइंड बाय मेथड दैट ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। आइडेंटिटी, ईच ऑब्जेक्ट हैज ए यूनिक आइडेंटिटी इवन इफ इट्स स्टेट इज द सेम एज अनदर ऑब्जेक्ट। ये तीनों क्या करता है, स्टेट क्या है, हमारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे क्लास के अंदर जब हम बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट स्टेट क्या है, वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं जो हमने क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं, तो हमने क्लास के अंदर हमें डिफाइन किए थे हमने। बिहेवियर क्या है, उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेथड होते हैं, वो बिहेवियर उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेथड उनको डिफाइन करता है और जो ऑब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म होते हैं। आइडेंटिटी क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि क्लास के अंदर हम कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक क्लास के कितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। लेकिन वो हो सकता है कि, क्योंकि जैसे हमने कहा था, हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक खुद की कॉपी ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर होगी उस पर्टिकुलर क्लास के। क्रिएशन एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड विच एलोकेट मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कॉल द क्लास कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज इट। हम ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम किसी पर्टिकुलर क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम उस क्लास के मेथड को या फील्ड्स को हम जब एक्सेस करते हैं, तो विद द डॉट ऑपरेटर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम देखेंगे उसको। यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना सिंटैक्स है, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल साइन देन न्यू कीवर्ड अगेन क्लास नेम एंड देन ये आपको देखोगे आप ये दो ब्रैकेट हैं और सेमीकोलन। ये यहाँ पे जो क्लास नेम विद ब्रैकेट है, ये एक्चुअली हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जैसे हमने डिस्कस किया था पीछे, कंस्ट्रक्टर का नेम भी जो क्लास का नेम होता है सेम वही होता है, और वो यूज कहाँ पे होता है, हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवाने के काम आता है कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप देखो कि ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे किया जा सकता है। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट डेटा, once a object is created you can access its fields and method using a dot operator। डॉट ऑपरेटर के साथ हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के फील्ड्स और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखेंगे हमें कि कार, हमने जो पीछे क्लास बनाई थी उस कार का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार वन, और उसको न्यू कीवर्ड के साथ हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, और कार जो कंस्ट्रक्टर है उसके साथ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये वैल्यूज असाइन करवाई हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाया विद द हेल्प ऑफ दैट कार कंस्ट्रक्टर। इसमें जो भी हमने वहां पे फील्ड्स दे रखी थी कार क्लास को क्रिएट करते वक्त, उस फील्ड्स की वैल्यू हमें इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के भी यहाँ पे असाइन करवाई है इस कार वन ऑब्जेक्ट को। और फिर फर्दर हम अगर कार के अंदर हमारे पास एक डिस्प्ले इन्फो मेथड था, अगर उसको हम कार वन डॉट डिस्प्ले इन्फो का यूज करते हैं, तो इस प्रकार हम कार वन ऑब्जेक्ट कार क्लास के डिस्प्ले इन्फो मेथड को एक्सेस कर रहा है यहाँ पे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ईच ऑब्जेक्ट created from a class is independent of others, meaning they have their own separate copies of fields। फॉर एग्जाम्पल ये हमने पहले डिस्कस किया जैसे पीछे स्क्रीन पे,
एक क्लास के हम कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और हर ऑब्जेक्ट के पास अपने उसकी फील्ड्स की और मेथड की एक यूनिक कॉपी होती है। मींस कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी पर्टिकुलर क्लास के मेथड को या फील्ड को एक्सेस करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो सेकंड ऑब्जेक्ट के पास जो उसके पर्टिकुलर क्लास के फील्ड्स और मेथड होंगे, उन पे उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जो किसी एक फर्दर अलग ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, कार के हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, कार वन और कार टू। दोनों को कार कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इनिशियलाइज करवाया था। पहले में हमने कार का ब्रांड नेम टोयोटा रखा, दूसरे में कार का ब्रांड नेम हमने होंडा रखा। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो आप, यहाँ पे कार वन के साथ हमने डॉट ब्रांड, जो उस कार के क्लास का फील्ड है ब्रांड, उसको हमने एक्सेस किया और उसको हमने चेंज कर दिया, टोयोटा से उसको फोर्ड कर दिया। ओनली चेंजेस कार वन ब्रांड, नॉट कार टू। और यहाँ पे कार टू के साथ हमने क्या किया है, जो एक फील्ड थी ईयर, कार टू में हमने जैसे जो कार टू ऑब्जेक्ट है उसने इस पर्टिकुलर क्लास के ईयर को चेंज कर दिया 2021 से 2022, ओनली चेंज कार टू ईयर्स। अगर हम फर्दर इसको जब हम एग्जांपल करेंगे तब देखेंगे, अगर हम फर्दर कार वन और कार टू के ऑब्जेक्ट को यूज करके कार के मेथड्स को यूज करके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्लास के फील्ड्स को प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में डिफरेंस पता लगा कि कार वन जो प्रिंट करवा रहा है वो उसका फील्ड्स की वैल्यू क्या है, कार टू जो प्रिंट करवा रहा है उसकी फील्ड्स की वैल्यू क्या है। और जो यहाँ पे हमने चेंज परफॉर्म किया है, वो चेंज ओनली जो कार वन ने परफॉर्म किया वो कार वन के ऑब्जेक्ट को इम्पैक्ट करेगा, और जो कार टू ने चेंज किया वो कार टू के ऑब्जेक्ट के डेटा को और मेथड को इम्पैक्ट करेगा ओनली। तो ये एक्चुअल में सारी रिप्रेजेंटेशन क्लास की और ऑब्जेक्ट की यहाँ पे थी। हम फर्दर इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट कर, उसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम रखते हैं हम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर हम तीन प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। क्लास प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम नेम, स्ट्रिंग टाइप का नेम ले लेते हैं। देन ले लेते हैं इंट टाइप का एज ले लेते हैं स्टूडेंट की। देन इंट टाइप का रोल नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट का। और इनको इनिशियलाइज करवाने के लिए जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का, तो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, सेम क्लास का नेम यूज करके स्टूडेंट नाम से ही कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इसके अंदर हम वेरिएबल पास करवा देते हैं जो जो हमें असाइन करवाने हैं ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारा स्ट्रिंग नेम, देन इंट एज, देन होगा इंट रोल नंबर। दिस कीवर्ड की हेल्प से हम इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन करवा देते हैं जो हमें रन टाइम पे हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तब वहां से मिलेंगी हमें। नेम में नेम, एज में एज, एंड रोल नंबर में रोल नंबर। और एक हम इस क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट मेथड टू डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। कैसे करेंगे, void डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो नाम से एक मेथड बना लेते हैं। वेरिएबल कोई पास करवाना नहीं, इसमें हमें सिंपल स्टूडेंट की इन्फॉर्म को प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन
इज, पहले क्या नेम, नेम, नेम में हम क्या प्लस नेम, उसके बाद क्या करेंगे हम एक कोमा डाल देंगे स्पेस देके, फिर क्या लेंगे हम एज, एज, उसके बाद हम क्या करेंगे कोमा डालेंगे दोबारा, फिर क्या आएगी रोल नंबर। रोल नंबर, नेम हो गया, एज हो गया, रोल नंबर हो गया। यही मैं यहाँ पे करवाना था इस पर्टिकुलर मेथड में। हम एक काम करते हैं, एक मेन क्लास बनाते हैं जिसमें हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वो क्लास को हम पब्लिक रख लेते हैं, पब्लिक स्टूडेंट इन्फो नाम दे देते हैं इस क्लास का, और इसके अंदर अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट। कैसे करते हैं, क्लास नेम स्टूडेंट, देन ऑब्जेक्ट नेम s1, देन न्यू कीवर्ड, देन हम अगेन क्लास नेम, और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे हैं। जो हम स्टूडेंट नेम से हमने जो कंस्ट्रक्टर बना था, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम यहाँ पे हम पैरामीटर पास करवा रहे हैं। पहला पैरामीटर क्या है इसका, नेम स्ट्रिंग है तो हम दे देते हैं पंकज। दूसरा पैरामीटर क्या है हमारे पास, एज इंट है तो एज दे दी मैंने 25। तीसरा कंस्ट्रक्टर रोल नंबर, रोल नंबर दे दिया मैंने यहाँ पे 12। ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और इसको इनिशियलाइज करवा दिया हमने विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम s2 ले लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा, नेम दे देते हैं अनिल, एज दे देते हैं हम 28, रोल नंबर देते हैं हम 15। और हम ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं, दोनों ऑब्जेक्टों की हेल्प से हम बारी बारी स्टूडेंट डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो फंक्शन को हम मेथड को हम कॉल करवाएंगे। डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो फर्स्ट टाइम कॉल करवा दिया, ये सेकंड टाइम कॉल करवा देते हैं विद हेल्प ऑब्जेक्ट s2 डिस्प्ले। ये हमने अपना एक प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है जिसमें हम क्लास का और ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। एक बार हम इसको स्टूडेंट इन्फो के नाम से सेव करवा लेते हैं। ओह, यहाँ पे हम क्लास कीवर्ड भूल गए, क्लास, कंट्रोल सी कंट्रोल एस करते हैं, एक बार इसको सेव करवा लेते हैं, डॉट जावा। हमारी क्लास सेव होगी है, इसको एक बार रन करवा के दे। क्या इशू आया हमारा, यहाँ पे क्या दे रहा है ये, student.info.java is a non-project file, only syntax error are reported। ये तो कुछ स्टूडेंट इन्फो, ये हमारी क्लास होगी, ये हमारा, एक बार रन करके देखते हैं क्या इशू आ रहा है, देखते हैं। नहीं, कोई इशू नहीं, वो वैसे वार्निंग दे रहा है वो। यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास आउटपुट आ गई है। ये फर्स्ट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, जो हमने नाम क्या दिया था फर्स्ट स्टूडेंट का, नेम पंकज दिया था, एज 25 दी थी, और रोल नंबर 12 दिया था। ऐसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सेकंड की है, नेम अनिल है, एज 28 है, रोल नंबर 15 है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है हमारा जिसमें हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को यूज किया है और समझा है कि कैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं,
कैसे हम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं अपने मेन क्लास के अंदर, और कैसे उस ऑब्जेक्ट को हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशियलाइज करवा देते हैं, और कैसे हम फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास के मेथड को कॉल करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट नेम डॉट देन मेथड नेम, और उसको हम कॉल करवा के, और उस मेथड के अंदर जो हमारी वर्किंग है, हमने जो एक सिंपल एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाई यहाँ पे, वो हम अपनी कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं। फर्दर अगर हम इस पर्टिकुलर मेथड में कुछ चेंज करना चाहें किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, इस क्लास की प्रॉपर्टी पे, तो हम वो भी कर सकते हैं। एक बार उसको भी देख लेते हैं। एक बार हम अपने एक बार टर्मिनल को क्लोज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ डिस्प्ले करवाने से पहले, ऊपर इनिशियलाइज तो मैंने करवा दिया, अगर मैं चाहूँ कि नेम की वैल्यू को चेंज करवा देता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, S1 पे मैं नेम को कॉल करवाता हूँ, और नेम की वैल्यू में मैं फर्दर क्या असाइन करवा देता हूँ, मैं पंकज को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ करण। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अब क्या होगा, जैसे हमने एक थ्योरेटिकल सेशन में डिस्कस किया था कि अगर हम एक, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक यूनिक कॉपी होती है मेथड्स की और उस पर्टिकुलर क्लास के प्रॉपर्टी की भी। अब यहाँ पे स्टूडेंट वन अपनी प्रॉपर्टी पे ही मॉडिफिकेशन कर रहा है, ना कि S2 सब ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी पे। अब हम जब S1 डॉट नेम को चेंज कर रहे हैं, तो ओनली S1 के जो रिकॉर्ड के अंदर जो हमने वैल्यू साइन करवाई थी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, वही चेंज होएगी। S2 के रिकॉर्ड पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि S2 ऑब्जेक्ट है उसके पास खुद के अपनी एक सेट ऑफ कॉपी है, अब उस पर स्टूडेंट क्लास के मेथड की भी और प्रॉपर्टी की भी। एक बार इसको सेव करवा के फर्दर रन करवा के देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट था, उसी के ऊपर हमने क्या किया था, नेम जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट क्लास की, उसको चेंज किया था फ्रॉम पंकज टू कर्ण। अब यहाँ पे ओनली पंकज ही चेंज हुआ कर्ण से, ना कि अनिल पे भी कुछ इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट का सेकंड ऑब्जेक्ट S2 है, उसके पास अपनी सेट ऑफ कॉपी है ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट क्लास अलोंग विद दैट पर्टिकुलर मेथड। तो यहाँ पे हम इसका देख रहे हैं कि हम पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेंज भी करते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का इफेक्ट ओनली उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा जिसके थ्रू हम उस प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, ना कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट वर्किंग देखी है कि सिंपल प्रोग्राम के भी आप पे, कि कैसे हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट हमारे जावा के अंदर वर्क करते हैं। आपको फर्दर कोई डाउट है इस पर्टिकुलर सेशन पे, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे क्लास क्रिएट करते हैं हम जावा के अंदर, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके अपने इश्यूज को शेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कमेंट। देन वी विल ट्राई टू रिजोल्व योर इश्यूज फर्दर इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।